बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपको बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में लेस लगाने का तरीका बताने वाली हूँ, गुमसराई के साथ। जैसा कि हम ब्रांड्स में देखते हैं वैसे तो बहुत ही आसान होती है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होगी। तो देखें, ये मैंने चौक के जो स्लेट होती है, साइड जितना हम मोड़ते हैं उसको मोड़ कर इस पर लाइन बना ली थी। और ये मेरे पास लेस है। लेस का जो हम उल्टा सीधा देखेंगे तो जो इसका जो उल्टा वाला सीधा हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और दोनों शर्ट का सीधा हिस्सा और लेस का सीधा हिस्सा दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरह से चाक जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है खुला हुआ उसके ऊपर रख देंगे, और इस तरह से इसको मशीन में फ़िक्स कर लेंगे। फिर जो हमने क्रीज़ लाइन बनाई है चाक की फोल्डिंग की, उसके साथ साथ मतलब उसी लाइन पर हम इस लेस को रख कर स्टिच कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान और ख़ूबसूरत लगती है ये जो लेसें लगने के बाद। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आप जो है ब्रांडेड स्टाइल के कपड़े आप घर में आसानी के साथ सी सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको लाइन के साथ जो है लेस को इस तरह से स्टिच करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, और ज़ाहिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे या फिर स्त्री की क्रीज़ बना लेंगे तो इससे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये जहाँ तक हमें नीचे दामन तक मोड़ना है वहाँ से हम इसको इस तरह से मशीन से उतार लेंगे, और धागे वगैरह को इस तरह से मैं अब कट कर दूँगी। अब हम जो है चाक की मैंने एक साइड मतलब एक चाक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको टर्न करेंगे दामन की तरफ। देखा, आप ये देख रहे हैं कि मैंने लेस को इधर कट नहीं करूँगी, क्योंकि लेस को हम जब कट कर देते हैं तो फिर इसके ज़्यादा धागे खुलने लग जाते हैं। एक तरीका तो ये है, जिस तरह हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं इस तरह हम फोल्ड करके, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से लगाऊंगी जिसमें सिलाई जो है लेस की बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो ये देखें, मैंने जो है इस तरह से लगाने के बाद मैं आपको बिल्कुल करीब से खोल के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने फोल्ड किया और ये हमारी लेस जो है इस तरह से नज़र आएगी। तो ये देखें, यहाँ मैंने आके दोबारा इस तरह से टर्न लिया लेस का, और बिना कट किए ही इस तरह से हम लेस को दामन की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये देखें, लेस का ये इस तरह से हमने कोना बना दिया है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कोना नीटली बाहर आ जाएगा। तो बस जितना हमें दामन की फोल्डिंग का छोड़ना है कपड़ा, उसी की लाइन के हिसाब से या मोड़ने के हिसाब से हम जो है इस लेस को इस तरह से स्टिच कर देंगे। अभी ये लेस जो है कपड़े पर लेटी हुई है, फिर जब ये फाइनल आप इसको तैयार फिनिश कर देखेंगे तो फिर ये जो है लेस नीचे की जानिब आपको लटकी हुई नज़र आएगी। तो ये देखें, इस तरह से पूरे चाक दामन पर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। लेस का जो किनारा है, जो मतलब लेस की सिलाई लगी हुई है, उसी सिलाई पर हम इस अपनी मशीन की सिलाई चला रहे हैं, ताकि जो है इवन और इक्वल हमारा जो है फैब्रिक जो है जब हम इसको अंदर करके फोल्ड करेंगे तो फिर वो बराबर आएगा। तो ये मैंने अब यहाँ टर्न कर दी लेस बिना कट किए ऊपर की जानिब चाक की तरफ। इसी तरह जो चाक की हमने यहाँ भी क्रीज़ बनाई हुई थी, उसी क्रीज़ पर हम इस लेस को अटैच करते जाएंगे। तो ये देखें, रैपिडली जो है अटैच हो जाती है, कोई मतलब दिक्कत भी नहीं आती इसको लगाने में। बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें, इसको मैंने कपड़े की जो चाक की फोल्डिंग है उसके हमने अंदर की तरफ समोसे को रखा है, और जब हम इसको टर्न करेंगे तो फिर वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये देखें, जहाँ चाक बंद था उसकी लाइन के साथ स्टिच करके फिर इसको यहाँ से उतार लिया है। दोनों चाकों पर मैंने इस तरह से फिनिश कर दिया है इसको, क्योंकि अब ज़ाहिर है स्टिचिंग लंबी लंबी है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो लेकिन ये है कि अगर आप देख लेंगे केयरफुली तो आपको आसानी के साथ ये लगानी आ जाएगी। इस तरह से फोल्ड करके भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका आसान वाला बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से जो हमने लेस लगाई है इसको अंदर की तरफ इस तरह से कपड़े को टर्न कर देंगे, और जो ये जो स्टिचिंग नज़र आएगी हमें हमारी चलाई हुई लेस पर, इसी पर हम दोबारा स्टिच चलाएँगे। तो अब जो है हमारी लेस जो है अंदर की तरफ हो गई है कपड़े के अंदर, और दोनों साइड पर ऊपर नीचे कपड़ा हो गया है। और जो सिलाई नज़र आ रही थी उसी सिलाई पर हम जो है दोबारा से स्टिच चला देंगे पूरी स्ट्रेट। तो बस ये दो सिलाई अगर आपने लगा ली तो बिल्कुल प्रोफेशनल ब्रांड की तरह आप जो है आसानी के साथ लेस अटैच कर पाएंगे अपने कपड़ों में। तो ये देखें, ये मैंने एक साइड पर लगा दी है।
अब जो है दामन की तरफ हम किस तरह से लगाएंगे वो भी आप देखना। ये इस तरह से आ गई है अंदर की तरफ से बाहर। तो ये दामन को भी हम इस तरह से कपड़े को लेस के साथ साथ फोल्ड करेंगे और इस पर भी जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है लेस का, तो उसी पर हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। तो ये इस पर हम पूरी इसी तरह से सिलाई चलाते जाएंगे और लेस हमारी जो है वो कपड़े के अंदर गुम होती जाएगी। अभी तो गुम हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको टर्न करेंगे मतलब सीधी तरफ लाएंगे तो फिर ये बाहर की तरफ आ जाएगी, फिर हमारी सिलाई गुम हो जाएगी। तो ये मैजिकल ट्रिक जो है आप जो है आसानी के साथ जल्दी से सीख लें और अपने कपड़ों को ईद के लिए तैयार करें। तो ये देखें, ये यहाँ पर अभी लेस इस तरह से थी, ये मैंने अब अंदर कर दी इस तरह से। चाक का साइड में आपको दिखा रही हूँ मोड़ के, क्योंकि दामन फिनिश हो गया है। अब हम ऊपर चाक की तरफ जा रहे हैं, तो इस साइड पर भी हम इसी तरह से लेस को अंदर करते हुए इसको अटैच कर देंगे मुकम्मल। तो हाथ से इसको ठीक भी करते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वरना फिर कहीं से कपड़ा वगैरह दबने का अंदेशा होता है। ये हो गया है हमारा पूरा साइड कंप्लीट। इसके बाद जो है अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखें, ये हमारी लेस इस तरह से हो गई है बीच में। इसको हम इस तरह से बैठा लेंगे और जब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो ये देखें इस तरह से लेस हमारी आउट होगी। इसका कॉर्नर वगैरह अच्छे से सेट कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। इस्त्री की मदद से आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखें, जिस साइड पर कपड़ा टर्न हो रहा हो इसी साइड पर हम इसको इस्त्री की मदद से फिक्स कर लेंगे और फिर पूरे घेर चाक पर हम जो है इस्त्री फिनिश कर लेंगे, ताकि हमारी जो सिंपल अब जो फोल्डिंग है वो आसानी से हो सके। तो यहाँ मैं अब इस्त्री करके लाती हूँ इसको। तो यहाँ मैंने इस्त्री कर ली है। अब जैसे हम नॉर्मली चौक की सिलाई करते हैं कपड़ा फोल्ड करके, बिल्कुल बस अब हमें वही वाला काम करना है। यहाँ नॉर्मल चौक जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं इस तरह से हम सिंपल चौक को अब फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप जो है इस तरह से ये लेस लगा पाएंगे जल्दी से। तो ये नॉर्मली आप देखते जाएं, मैं कपड़े को जिस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड करते हैं और दबाव कर लेते हुए स्ट्रेट सिलाई चलाते जाते हैं हम, और हमारा चौक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मैंने धागा चेंज करना है, तो मैं दामन को यहाँ छोड़ूंगी और फिर जो है ये देखें मैंने इसको, क्योंकि दामन पर हम पिंक धागा नहीं चला सकते क्योंकि दामन पे है ब्लू कलर ज़्यादा, तो हम इसको ब्लू से फिनिश करेंगे। तो यहाँ मैं ब्लू कलर चलाऊंगी। तो जितना रेड का काम है चाक की फोल्डिंग का हम रेड से कर लेंगे, रेड या पिंक जो भी कलर आप कह लें इसको। तो ये देखें इस तरह से दोनों साइड के चौक को हम सिंपल तरीके से बस अब फोल्ड कर देंगे और फिर इसके बाद हम दामन को फिनिश कर देंगे। तो ये हमारी हो गई है चाक की फोल्डिंग। इसको हम मशीन से यहाँ भी उतार देंगे। तो बेसिकली कपड़े सीना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, वो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं आपको जो सीखनी होती हैं। अब ये हो गया है हमारा दामन। तो दामन पर जैसा मैंने बताया ब्लू कलर लगेगा, तो मैं इसको ब्लू से स्टिच करूँगी। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है मशीन पर अब ब्लू धागा। अब मैं इसको दामन की जो फोल्डिंग है वो करके दिखा रही थी। तो यहाँ भी जल्दी जल्दी से ये सारा काम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मशीन के साथ तो आप 10 से 15 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक देखनी थी आपको जो मैंने बता दी है आपको, और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसकी वजह से कपड़े जो है बहुत ब्यूटीफुल और ब्रांडेड नज़र आते हैं। जैसे हम ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं या टेलर वगैरह से सिलवाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े लगते हैं और जो है आपका टैलेंट भी नीट होता जाता है। तो अब आ गया है हमारा दूसरे दामन की सिलाई। इसको भी कर लेंगे हम जल्दी जल्दी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब चाक दामन जिस तरह से फोल्ड करते हैं बस वही तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और जो ट्रिक मैंने लेस लगाने की बता दी थी होपफुली आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिल गया हो और कुछ सीख रहे हो आप हमारे चैनल से, तो ज़रूर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ रहें। और स्टिचिंग के साथ साथ जो है मैं पैचवर्क की वीडियोस भी शेयर करती हूँ, तो आप उन पैचवर्क को अपने क्लोज़ बेडशीट वगैरह में भी पैटर्न के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बातों बातों में अब हमारा जो है ये दामन का छोटा सा पार्ट भी फिनिश होने वाला है और अब जो है हमारी स्टिचिंग भी इसकी हो जाएगी कंप्लीट इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद।
तो ये मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके वाली जो है लेस लगाने का तरीका बताया है। और अगर आप उसको गुम सिलाई से नहीं लगाना चाहते तो बस जो मैंने सिंपल एक फर्स्ट सिलाई लगाई थी लेस की, तो उस सिलाई के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो देखने में बाद में बुरी लगती है, इसलिए आप जो है इसको गुम सिलाई के साथ ही ज़्यादा लगाएं। तो ये देखें हमारे चाक दामन की ये जो हो गई है स्टिचिंग कंप्लीट। इसको हम करेंगे आयरन प्रेस, जिससे ये और ज़्यादा नीट और अच्छी लगेगी। तो ये देखें इसका सारा डिज़ाइन हो गया है इस तरह से। तो इसकी जो है फाइनल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी हमें लगानी है स्लीव। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया था। और ये देखें फाइनल लुक हमारी चाक दामन के इस तरह से आया है। कॉर्नर वगैरह कितने नीट बने हैं और लेस भी बिल्कुल सफाई के साथ लग गई है, जैसे टेलर लोग लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका मुझे आपको बताना था। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर 1-2 वीडियोस में आई थिंक बताया है। अगर आपने मिस किया हो तो इस वीडियो से आप जो है ज़रूर सीखें और बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें कितना फिनिश दोनों साइड से हमारा ये शर्ट दामन का लुक है। और आजकल जो है दर्जी काम में भी बहुत रश, ईद का मौका है, तो आप जो है इजीली अपने कपड़े घर पर स्टिच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।